नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। हिंदी पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। आपके अपने यूट्यूब फैमिली शिक्षकों को परिवार टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों, 15 प्रश्न करेंगे। 15 में से आप लोगों का जो फीडबैक हो आप लोगों को कमेंट करना है। 15 में से आपका जो स्कोर 5+ है, 10+ है या 12+ है, सभी लोगों को कमेंट करना, फीडबैक करना है। जिनका सपना है प्रत्येक भाई बहन गृहिणी का गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों, इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आई बटन पर लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आप सभी को पता होगा यह टीचर्स फैमिली है, राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है। साथियों, बात करेंगे प्रथम प्रश्न के, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, ये सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, या कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं अध्यापक अध्यापिकाएं लोग हैं, आप लोग ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं। तो भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे जो सही दिया गया है कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। पहला ऑप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा। आपका जो भी कमेंट हो, आपका जो भी फीडबैक हो, आप लोग बता सकते हैं। अर्थात सभी लोग जानते हैं भाषाई कौशलों के संबंध में एक कथन हमारा सही कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषाई कौशल अर्थात बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना सभी अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा प्रश्न है साथियों, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, यह प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे विशेष पूछा जाएगा, विशेषता पूछा जाएगा। यह नेगेटिव जो प्रश्न होते हैं, नेगेटिव न पूछकर अब ज़्यादातर पूछा जा रहा है सबसे कम वाला ऑप्शन बताइए। थोड़ा सा जो कंपटीशन है वो टफ किया जा रहा है, इसलिए कहते हैं प्रत्येक क्लास आप लोग ज्वाइन कीजिए। जब भी आपको फ्री टाइम मिले चैनल को विजिट करें, सर्च करें यूट्यूब पे जायसवाल कोचिंग सेंटर, और जो भी आपका प्लेलिस्ट चेक करें। जब भी आपको टाइम फ्री मिले, स्टडी करने का मन हो तो कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन के पहले जितना अधिक आप लोग क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, प्रिपेयर रहेंगे, उतना होगा एग्ज़ाम फतेह के लिए। तो पढ़ना समझना कुशलता का विकास करने में सबसे जो कम महत्वपूर्ण होता है वह आपको बताना है। साथियों, कहानी का अंत तक बदलाव देना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, ये जो पढ़कर समझने कुशलता का विकास सबसे अधिक कर रहे हैं। लेकिन कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ये जो थोड़ा है पढ़कर समझना कुशलता में विकास करने में, ये सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अन्य कहानी को बिना पूर्णतः समझे ना तो उसका अंत बदला जा सकता है, ना तो उसे अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता है, और ना ही उस पर आधारित प्रश्न ही बना सकता है। इन सब का उपयोग पढ़कर समझना कौशल का विकास करने में सहायक होगा। तीसरा जो आपके प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि भाषा सीखने का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या अपने मन की बात कह पाना। सभी कमेंट करेंगे, प्रत्येक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टीचर्स। भाषा सीखने का जो उद्देश्य होता है वह साथियों आपका कौन सा होता है? सभी लोग बताइए। तो भाषा सीखने का उद्देश्य हमारे ख्याल से यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हम किसकी बात करेंगे? सी की बात करेंगे, या ए की बात करेंगे, बी की बात करेंगे, डी की बात करेंगे? तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, भाषा सीखने का उद्देश्य यही होता है। स्थिति कैसे भी हो, आप प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाएँ। इससे क्या होता है, किसी विद्यार्थी को भाषा का ज्ञान इसलिए दिया जाता है कि वह भाषा सीखकर उस भाषा का शिक्षण जो है गतिविधियों में तथा अपने जीवन में प्रयोग कर सके। उस भाषा क्या है, शिक्षण गतिविधियों में और अपने जीवन में उपयोग कर सके, प्रयोग कर सके। तो भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना होता है। चौथा प्रश्न है साथियों, बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? सभी कमेंट कीजिएगा। जीन पियाजे जी का, स्किनर का, चॉम्स्की का, वाइगोस्की का।
ये चारों ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक है जो आपको पता है, इनसे रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न जो आपके एग्जाम पर जरूर पूछा जाएगा, वो भी हिंदी पेडागॉजी में पूछा जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी तो आपके 5-6 प्रश्न हो जाएंगे टोटल आउट ऑफ 150 में से। तो बच्चों के भाषाई विकास में समाज की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये विचार दोस्तों वाइगोस्की का कहना है। जी हाँ, समाज की बात की जाए तो वाइगोस्की का नाम सर्वोपरि ही आता है। वाइगोस्की का विचार है, कथन है, उनके अनुसार बच्चों के भाषाई विकास में समाज की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है साथियों, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या हो सकती है? आप सभी लोग ज्ञानी हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला। सिलेक्शन ऑफ प्रश्न है, BBIP कैटेगरी का प्रश्न है साथियों, कि विद्यार्थियों का भाषाई विकास जो है समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? शब्दकोश एवं विचकोश के प्रयोग की बात करेंगे, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की बात कर रहे हैं, सतत एवं व्यापक आकलन की बात कर रहे हैं, ये सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक की बात किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए जो सबसे उपयुक्त अनुशंसा होती है वह भाषा प्रयोग के विविध अवसर की बात करेंगे। देखिए, जब तक आप अवसर शब्द आए, अगर आप अवसर दे रहे हैं, अत्यधिक अवसर दे रहे हैं बच्चों के लिए, ये हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। पेडागॉजी की बात करें, शिक्षा शास्त्र की बात करें, तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी, क्योंकि भाषा प्रयोग के अवसर की उपलब्धता जो है, भाषा प्रयोग के अवसर भाषाई विकास में अभ्यास के रूप में कार्य करेंगे, इसलिए आपका उपयुक्त अनुशंसा की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, फीडबैक भी कर रहे होंगे। भाषा की कक्षा, अगर मान लीजिए अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, आपकी नियुक्त होती है और आप भाषा के अध्यापक बनते हैं, भाषा की कक्षा पे आप लोग पढ़ा रहे हैं, तो भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हैं, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, या औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाता है, या व्याकरणिक नियमों पर बल दिया जाता है। देखिए, प्राइमरी लेवल की बात करें तो व्याकरणिक नियमों पर बहुत कम ही बल दिया जाएगा, ये माध्यमिक और उच्च स्तर पर होता है। ठीक है, तो भाषा की कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां जो होती हैं, युक्तियां जो होती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, भाषा की कक्षा में शिक्षक की भाषा महत्वपूर्ण होती है, वह विद्यार्थी को स्वर व्यंजन का ज्ञान कराते हैं तथा उच्चारण का सही ज्ञान कराते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य जो है अनिवार्यतः नहीं होगा? अनिवार्यतः मतलब नहीं कहते हैं, अनिवार्य बिल्कुल आपको आना ही आना पड़ेगा, अनिवार्यतः आपको पहुंचना है। जैसे कोई निमंत्रण देने आता है तो ये तो बोलता ही है बिल्कुल कार्ड देने आया यही बोलेगा, बिल्कुल नहीं, आपको पहुंचना है, अनिवार्यतः आपको पहुंचना है, मतलब आप समझ लेते हैं, एक विशेष बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार यह प्रश्न भी है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्यतः नहीं होगा, कि मतलब बिल्कुल पक्का वाला ना हो। तो विभिन्न अगर अब संस्थाओं की प्रयुक्त शब्दों का सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात जो है व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, या मानवीय मूल्यों के विकास की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ऐसा उद्देश्य जो अनिवार्यतः नहीं हो सकता, वह है भाषा के अलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। ये अनिवार्यतः नहीं है कि भाषा में जो है अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास हो, ये अनिवार्यतः नहीं है। बाकी मानवीय मूल्यों का विकास ये अनिवार्यतः है। विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात जो है व्यक्त करने की कुशलता का विकास, ये भी अनिवार्यतः है। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, ये भी अनिवार्यता है। लेकिन सी ऑप्शन जो है अनिवार्यता आपका नहीं होगा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हैं, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध में पहचानते हैं, या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। 4 ऑप्शन बेहतरीन आपके स्क्रीन पर दिए जा चुके हैं। आपका जो भी फीडबैक हो, कमेंट हो,
आप लोग नीचे अपना अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना अपना फीडबैक कर सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे जो है लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा जो अर्जित करते हैं वह साथियों कौन सा हो जाएगा, आपको हो जाएगा लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। जो लक्ष्य भाषा होती है वो अपनी, देखिए मातृभाषा जो होती है सर्वोपरि होती है बच्चों के लिए। बच्चों उस भाषा में अगर आप समझेंगे तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ भी पाते। बात कर लेते हैं साथियों अगले प्रश्न की। आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझेंगे? किसकी बात कर रहे हैं? बाल साहित्य की बात कर रहे हैं। केवल कहानियाँ, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, या केवल कविताएं? तो प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझेंगे? ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि साथियों इसके द्वारा बच्चे क्या होते हैं, संदर्भ में शब्दों का प्रयोग सीखते हैं, और यही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न संदर्भों में शब्द के अर्थ से परिचित हो सकें। अगला प्रश्न है 10th नंबर प्रश्न। इसके बाद 5 प्रश्न करेंगे। टोटल ये 15 क्वेश्चंस की क्लास रहेगी, 15 क्वेश्चंस पेडागोजी की क्लास रहेगी। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए आप अध्यापक अध्यापिका हैं, भाषा के आप लोग अध्यापिका हैं, भाषा के शिक्षक हैं, तो आपकी जो कक्षा है वह बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है। तो आप एक भाषा के शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए? गतिक कौशल पर बल देना चाहिए, अभिव्यक्तात्मक कौशलों पर ही बल देना चाहिए, या परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देना चाहिए? मैंने बताया ना, अवसर शब्द जो होता है अपने आप में पॉजिटिव होता है। बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए कहना चाहिए। तो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में जो है भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? परस्पर बातचीत करने के आधिकारिक अवसर देना चाहिए। जब बातचीत करेंगे तो आपस में जो उनकी भाषाएँ होंगी, क्योंकि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, अन्य अन्य उनकी भाषाएँ होंगी, तो वो अपनी मातृभाषाएँ शेयर करेंगे, एक दूसरे से जानेंगे परचेंगे, तो बातचीत को उनको अवसर देना चाहिए। तो आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जिससे बच्चे परस्पर संस्कृतियाँ होती हैं उनको भी सीख पाते हैं, और उनके भाषाई विश्वास में भी उनका सहायक भी बनता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या होता है? पाठ्य पुस्तक, समाज, सांस्कृतिक परिवेश, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, या शब्दकोश देखना? तो आप सभी जानते हैं कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का जो आधार मुख्यतः होता है वह समाज, सांस्कृतिक परिवेश की बात करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस परिवेश में क्या होता है, बालक अपने कार्यों से सीखता है और दूसरे के अनुभव से भी सीखता है। खुद के कार्य से भी सीखता है, दूसरे के अनुभव के द्वारा भी सीखता है। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है? सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, या धीमा पठन? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि अर्थ की गहनता को समझने में जो सबसे अच्छी पद्धति जो हमारी सर्वाधिक रूप से सहायक होती है वह होती मौन पठन। क्योंकि अर्थ की गहनता देखना है, आप लोग देखते हो जब अर्थ समझना हो तो मौन पठन करेंगे, मनन पढ़ेंगे और उसको अर्थ को गहनता की बात करेंगे। तो अर्थ की गहनता को समझना है तो मौन पठन जो है सर्वाधिक सहायक होता है। देखिए आइए देख लेते हैं पठन पद्धति और इनका निष्पादन जान लेते हैं। देखिए सस्वर पठन का जो निष्पादन होता है उच्चारणगत शुद्धता की बात करेंगे। मौन पठन का जो होता है वह अर्थ की गहनता की समझना, बोधगम्यता होता है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम पर, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं। सस्वर पठन में क्या होता है, उच्चारण की शुद्धता होती है। सस्वर पठन मतलब उच्चारण की शुद्धता होगी। मौन पठन क्या होता है, अर्थ की गहनता समझना अर्थात बोधगम्यता। और जो द्रुत पठन होता है या पठन में प्रवाह की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे? स्वतंत्र शब्द को इस बार बोलिए, एक बार और बोलिए, या सूर अस्त हो गया है वाक्य को 10 बार लिखिए। हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, या लाल खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। देखिए साथियों, बहुभाषिक कक्षा है अर्थात अन्य वाले संस्कृत अन्य उनकी मातृभाषाएं होगी, तो आप लोग ये बेस्ट होगा आपके लिए कि हिंदी पाठों में आए जो चिड़िया है, पुस्तक है, कौवा है, तो आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं वो लिखिए। आप बच्चों से क्या बोलेंगे कि आपकी भाषा में इसे क्या कहते हैं, तो क्या बच्चे उत्सुक भी होते हैं, अपनी अपनी मातृभाषाएं जानेंगे, शेयर भी करेंगे, एक दूसरे की संस्कृत भी शेयर होगी, एक दूसरे की मातृभाषा भी शेयर होगी।
ठीक है। तो बहुभाषिक कक्षा की बात करेंगे, समय की शिक्षा की बात करेंगे, समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करें, फीडबैक करें, आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। और ऐसी गतिविधियाँ बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में सर्वाधिक उचित समझा जाएगा और ऐसे विद्यार्थियों के करने से बच्चों में जो है अनेक भाषाओं का विकास भी होता है। आइए देख लेते हैं, 2 प्रश्न और बचे, इस कंप्लीट करते हैं, इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। साथियों, भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है सांकेतिक होता है, व्याकरणिक होता है, लिखित होता है या मौखिक होता है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वह किस पर होता है, हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सांकेतिक की बात करेंगे, अर्थात पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक होता है और भाषा का मौलिक रूप क्या होता है, मौखिक। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक रूप सांकेतिक होता है, अगर मौलिक रूप पूछा जाए तो मौलिक रूप मौखिक होता है और व्याकरणगत भाषा शुद्ध मानक मानी जाती है। 15वां प्रश्न है, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने का अनिवार्य। कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास या पठित सामग्री का लेखन अभ्यास। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पठन संस्कृति का विकास करना है तो इसके लिए जो अनिवार्य हो जाएगा वह होगा बाल साहित्य पठन हेतु प्रेरणा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि इनमें क्या होता है, प्रायः ज्ञानवर्धक तत्वों को शामिल किया जाता है और साथ साथ ही बच्चे भाषिक कौशलों में प्रवीण भी होते हैं। तो आज का मॉक क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं, आपका फीडबैक जान लेते हैं। एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा जो होती है उसके प्रयोग को सम्मान देना चाहिए, प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए या कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। तो एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को आप लोग क्या करेंगे, एक शिक्षक के तौर पर, शिक्षिका के तौर पर सम्मान देंगे, प्रोत्साहन देंगे नहीं देंगे, अत्यंत सीमित कर देंगे या कदापि प्रोत्साहन नहीं देंगे। तो ये रहे दोस्तों हिंदी पेडागॉजी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। आपका फीडबैक क्या है, आपका यहाँ पे कमेंट क्या है, जरूर आप लोग कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक सर्वमान्य है। और मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।